पेशावर आलमी जिहादियों का एक अहम मरकज़ बन चुका था, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी टाउन का इलाका, जहां डॉक्टर अब्दुल्ला अज़ाम मकतब अल खिदमत चलाते थे। यहाँ मुख्तलिफ अरब ममालिक से नौजवान आते थे और इन्हीं में वो नौजवान भी शामिल था जो एक अमीरज़ादा था। वो मुजाहिदीन के लिए कुछ सामान देने आया था, लेकिन अचानक से न जाने क्या हुआ, वापस नहीं गया और फिर अब्दुल्ला अज़ाम के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। यही वो स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से ऐसी मंसूबा बंदी शुरू हुई जिसने बाद में पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जी हाँ, ये नौजवान था उसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन के पास अपना भी बड़ा सरमाया मौजूद था। और एक ये चीज़ यहाँ पर ज़रा क्लियर होनी चाहिए कि अरब जो उस ज़माने में आते थे उनमें बेशतर अरब वो थे जो अपने वसाइल अपने साथ लेकर आते थे, और यानी कहीं कहीं हुकूमतों की मदद होती थी, लेकिन ज़्यादातर वो अपने वसाइल का इस्तेमाल करते थे। और ये पेशावर में ही बैठकर आप समझ लें कि इन्होंने जो 9/11 के जो हमले की इब्तिदाई बात हुई थी, ये भी बहुत सारे लोगों के लिए दिलचस्पी का बाइस होगी कि 1992 में इसका मरकज़ी ख़याल एक इजिप्शियन पायलट ने पेश किया था, जो कि जहाज़ जो थे वो मुख्तलिफ़ ममालिक लेकर जाता था। तो इसी तरह जो अरबों की एक मजलिस थी अलकायदा से मुंसलिक लोगों की, उस वक्त अलकायदा तो नहीं थी, मकतब अल खिदमत था, वहाँ पर उसने ये ख़याल पेश किया कि क्यों ना हम अमेरिका के ख़िलाफ़ इस तरह के हमले मुनज़्ज़म करें कि जहाज़ जो है उसको ले जाकर किसी इमारत से टकरा दिया जाए। और उसने कहा मैं पायलट हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो पहली बार ये ख़याल 1992 में वहाँ पर पेश किया गया था, और फिर ये ख़याल जो था ये डेवलप होता रहा, इसमें चीज़ें आती रहीं, और फिर वो 2001 में हमने सितंबर में देखा कि किस तरह से वो ट्रेड सेंटर पर हमले हुए। Plane has crashed into the World Trade Center. अमेरिका हिस्ट्री में पहली बार अपनी सरजमीन पर इतने बड़े हमले का निशाना बना। इस हमले की मंसूबाबंदी कहाँ हुई थी? जी हाँ, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के साए तले। रातों रात सब कुछ बदल गया। अमेरिका का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने वाज़े पैगाम दिया, तुम या तो हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। You are with us or you're with the terrorists. और इस पैगाम का पहला मुखातिब कौन था? पाकिस्तान। जी हाँ, वही पाकिस्तान जो तालिबान का सबसे बड़ा हिमायती था, वही पाकिस्तान जिसने तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया था और दूसरों से भी करवाया था। दिलचस्प बात यह है कि इसी अमेरिका ने जब सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग जारी थी, मुसलमानों को कायल करने के लिए ये तासुर दिया कि कुरान भी लादीनियत के खिलाफ जिहाद का हुक्म देता है। सदर रीगन ने बाकायदा इस्लामी जज्बात को उभारने की कोशिश की। इस्लामी ममालिक ने जिहाद के नाम पर साथ दिया और मगरिब ने कुरान की आयात को बुनियाद बनाकर अपनी जंग को मुकद्दस मिशन में बदल दिया। और अब वही अमेरिका जिहाद को दहशतगर्दी करार दे रहा था। We will give the Pakistani government a chance to cooperate and to participate as we hunt down those people who committed this unbelievable, despicable act on America. Pakistan has been extending cooperation to international efforts to combat terrorism in the past and will continue to do so in the future. President Musharraf was a great supporter of ours right after 9/11. अब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। तब पाकिस्तान पर जनरल परवेज मुशर्रफ का राज था। वो एक दोराहे पर खड़े थे। एक तरफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी और दूसरी तरफ अमेरिका की धमकी। कहा जाता है कि अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर कोलिन पॉल ने साफ साफ कह दिया था कि अगर पाकिस्तान ने हमारा साथ नहीं दिया तो इसे स्टोन एज में पहुंचा देंगे। According to former President Pervez Musharraf, Pakistan was told to cooperate with the United States or be bombed back into the Stone Age. यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान को पत्थर के दौर के करीब ले आया, उसी दौर में जिसमें वो खुद जीता आया है। उसे कॉल के जवाब में मुशर्रफ ने फैसला किया कि अमेरिका के साथ जाना है, और फिर वो तालिबान की मुखालफत हुई। हमने मुल्ला ज़ईफ़ का वाक़या भी देखा, जो मेरा ख्याल है कि सफारती तारीख़ का एक बदतरीन और तारीख़ तरीन वाक़या है। वो उस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी तफसील के साथ जो है वो उसको अब्दुल सलाम ज़ईफ़ साहब ने अपने किताब में रकम किया है।
दरअसल मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ अफगानिस्तान के डिप्लोमेट थे और वो तालिबान हुकूमत के दौरान पाकिस्तान में आखिरी अफगान एम्बेसडर की हैसियत से तैनात रहे। 2001 में जब तालिबान हुकूमत का खात्मा हुआ तो पाकिस्तान ने सफारती आदाब को नज़रअंदाज करते हुए न सिर्फ इन्हें गिरफ्तार किया बल्कि अमरीकियों के हवाले भी कर दिया। I have the picture here. When I was in Pakistan, the way of American and the way of Bush especially in Guantanamo is not the way of humanly with the people. That should be condemned by the people. ये स्टेप इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रिंसिपल्स की वाज़ेह खिलाफ वर्जी थी। मुल्ला ज़ईफ़ को कई साल गुआंटानामो बे में कैद रखा गया और बिल आखिर 2010 में यूनाइटेड नेशंस ने इनका नाम दहशतगर्दों की लिस्ट से खारिज कर दिया। दबाव बहुत ज़्यादा था और परवेज़ मुशर्रफ ने फैसला कर लिया। इन्होंने 180 डिग्री का टर्न लिया और पाकिस्तान वॉर अगेंस्ट टेरर में अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी बन गया। वही तालिबान जो कल तक दोस्त थे अब दुश्मन बना दिए गए। उस ज़माने में जो कुछ किया गया पाकिस्तान को बहरहाल इसकी कीमत बाद में चुकानी पड़ी। फौज पहली बार कबायली इलाकों में दाखिल हुई, एक नई खौफनाक जंग शुरू हुई। एक तरफ ये और दूसरी तरफ अमेरिका के पाकिस्तान के कबायली इलाकों पर ड्रोन हमले जारी थे, जिसके नतीजे में जहां अलकायदा और तालिबान के कई वांटेड लोग मारे गए वहीं सैकड़ों आम लोग भी जानों से गए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था, वो आग जो अफगानिस्तान में लगी थी वो पाकिस्तान की हुदूद के अंदर आ गई। लाल मस्जिद जैसे वाक़यात का पेश आना जलती पर तेल का काम कर गया और फिर अल-कायदा, अफगान तालिबान और पाकिस्तानी शिद्दत पसंद ग्रोहों ने मिलकर एक तहरीक बनाई, तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) और पाकिस्तान के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। अगर पाकिस्तानी कायदीन और पाकिस्तानी फ़ौज की यही किरदार होगी तो हम मजबूर है पेशावर पर भी कब्ज़ा कर लेंगे, हंगोब पर कब्ज़ा कर लेंगे, पाकिस्तान के गुट गुट पर हम कब्ज़ा कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे इंशाल्लाह। अब खुदकुश हमलों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। मसाजिद, बाजार, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, सरकारी इमारतें, यहाँ तक के स्कूल भी महफूज नहीं थे और कुछ ही अरसे में पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा निशाना बन गया। वो डेप्थ जो हम अफ़गानिस्तान में तलाश कर रहे थे अब दहशतगर्दी की शक्ल में हमारे घरों तक पहुंच चुकी थी। जो प्राइवेट जत्थे थे, ग्रुप्स थे, मजमूए थे, वो खड़े हो गए ना, और फिर वो इतने ताकतवर हुए, वो आपके लिए फिर 9/11 के बाद नुकसानदेह बने, क्योंकि जो ये ग्रुप्स थे इनमें से बाज़ लोग फिर अल-कायदा और TTP का हिस्सा बने। सब लोग नहीं बने थे, इसका रेशो बहुत कम है, यानी हम कह सकते हैं कि 15-20% लोग उस तरफ गए होंगे। जो पाकिस्तान के लिए असल प्रॉब्लम क्रिएट की वो तो वज़ीरिस्तान में जब TTP बनी, मुख्तलिफ जो कबायली इलाकों में उनका नेटवर्क था, जो कश्मीरी और अफ़गान जिहादी तंजीमों के जो कुछ पाकिस्तानी थे वो भी थोड़े बहुत उनमें शामिल हुए, लेकिन वो एक बिल्कुल नई ब्रीड आई और उसने पाकिस्तान में हमले किए और लश्कर जंगवी ने भी इसमें उनका साथ दिया। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी पॉलिसी तब्दील की, इन तंजीमों पर पाबंदियाँ लगाना शुरू की, इनकी गिरफ्तारियाँ हुई, तो उसमें से फिर ये लोग जो अल-कायदा और TTP का हिस्सा बने वो फिर उस जंग में शामिल हो गए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ पे भी हमले हुए, इस्लामाबाद में भी कई हमले हुए, कराची तक होते रहे, लाहौर में हुए। तो ये उसका एक जिसको आप कह लें कि शाखसाना था कि वो ग्रुप्स जो थे वो इतने ताकतवर हो गए थे कि उन्होंने यहाँ पर आपकी स्टेट के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा किए, यहाँ तक कि किसी न किसी शक्ल में वो आज भी मौजूद है। यानी अब उनकी क़ुव्वत कम हो चुकी है, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा में वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद नए सिरे से मुनज़्ज़म हुए और उन्होंने कई बड़े हमले किए हैं वहाँ पर। दहशतगर्दी का पाकिस्तान की इकॉनमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। अमेरिका और मगरिब से इमदाद तो आ रही थी मगर अब मुफ्त नहीं थी, डू मोर की शर्त के साथ थी, लेकिन जो कीमत इसकी पाकिस्तान चुका रहा था वो कहीं ज़्यादा थी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के खरबों रुपए खर्च हुए, हज़ारों फौजी और सिविलियन जान से गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ, गैर मुल्की सरमायाकारी रुक गई, टूरिज्म ख़त्म हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक इस जंग की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को $150 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। और आप समझदार हैं, बिल्कुल जानते हैं कि $150 अरब का क्या मतलब है। सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिहाज से तो ये नुकसानात थे ही, पाकिस्तान को सोशली भी
बड़ा नुकसान हुआ। दहशतगर्दी और इसके खिलाफ ऑपरेशंस की वजह से सवात और वजीरिस्तान जैसे इलाकों से लाखों अफराद बेघर हुए। इनकी जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो गई, मुस्तकबिल तारीख हो गया। तकरीबन 10 साल तक पूरे पाकिस्तान पर एक खौफ तारी रहा, कभी भी कुछ भी हो जाने का खौफ। एक्सट्रीमिज्म और इंटॉलरेंस बढ़ती चली गई, लोग तकसीम होते गए। अमेरिका के दलालों को अमेरिका के ऐवानों में कोई अमेरिका को गालियां दे रहा था, कोई तालिबान को, और कोई अपनी ही फौज और हुकूमत को। एक नफ्सियाती जंग थी जो हर पाकिस्तानी के जहन में जारी थी। 9/11 से लेकर अगले 15 साल तक चलने वाला दौर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। पाक फौज ने कई ऑपरेशंस करके बिल आखिर दहशतगर्दी को हराया, इस जंग का खात्मा किया जो पाकिस्तान की नहीं थी, और इस जंग की कीमत वो आज तक चुका रहा है। अगस्त 2021, 20 साल की लंबी, महंगी और नाकाम जंग के बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादी अफगानिस्तान से निकल गए। अब काबुल एक बार फिर तालिबान के कब्जे में था। पाकिस्तान में कुछ हलकों ने इसे अपनी स्ट्रेटेजिक विन करार दिया। इन्हें लगा कि अब अफगानिस्तान में एक दोस्त हुकूमत आएगी, इंडिया का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा और स्ट्रेटेजिक डेप्थ का ख्वाब पूरा होगा। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। 9/11 के बाद 20 सालों में जो हुआ था, इसके बाद किसी को ये एक्सपेक्टेशन होनी भी नहीं चाहिए थी। और तालिबान की वापसी के बाद ज़्यादा दिन नहीं लगे, हकीकत सामने आ गई। अफगानिस्तान से मुतल्लिक हमारी जो रियासत है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उसका मिजाज अपोजिशन वाला है। यानी जिस वक्त शुमाली इत्तेहादी हुकूमत में ये लोग आए थे और काबुल में मौजूद थे और उस वक्त करज़ई की हुकूमत थी, तो हम तालिबान को जो अपोजिशन में थे, कई पहाड़ों में थे, कई खुफिया जगहों पर थे और लड़ाई लड़ रहे थे, हम उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब जब वो आए तो बजाय उसके कि हम उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ अगर हमारे रियासत से लिंक जो सोशल मीडिया और मीडिया है, तो वो तालिबान को एक ईवल के तौर पे ये वो करते हैं। तब से पाकिस्तान के अंदर कल अदम TTP दोबारा सर उठाने लगी। मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के हमलों में कई गुना इजाफा हो गया। पाक अफगान सरहद एक बार फिर अनस्टेबल हो गई। पाकिस्तान काबुल की नई तालिबान हुकूमत को अपना दोस्त समझता था, मगर वो TTP के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी या फिर मुजरिमाना गफलत दिखा रही है। ये तो छोड़ें, उल्टा सरहद पर बाड़ लगाने और दीगर मामलात पर पाकिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ाने लगी। ये अकड़ उस वक्त दिखाई जा रही थी जब अफगानिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन माशी हालात का सामना कर रहा था। अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी और मुस्तकबिल गैर यकीनी था। आपको जो सबसे बड़ा ख़तरा है मशरक़ी बॉर्डर पे, आप भारत से तो आपने बहुत अच्छी तरीके से निपट लिया, लेकिन ये जो आपका ख़तरा है आप के मशरक़ी मगरबी बॉर्डर पे एक बड़ा हिस्सा BLA भी अपनी जगह एक फैक्टर मौजूद है जिसमें बैरूनी उसको सपोर्ट है और चीज़ें हैं, वो एक बहुत बड़ा ख़तरा है। लेकिन मेरे ख़्याल में TTP उससे बहुत आगे दर्जे का जो वो ख़तरा है, वो मुझे हल होता हुआ जो वो कम अज़ कम मुस्तक़बिल करीब में दिखाई नहीं देता। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है उसका। आज पाकिस्तान एक बार फिर एक चौराहे पर खड़ा है। वो अफ़गानिस्तान के हालात का तवील साया, वो भयानक साया अब भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग पर अब भी इसके अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आते। सिक्योरिटी हालात की वजह से अवाम भी इस ना ख़त्म होने वाली जंग से थक चुके हैं। वो अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, मगर इन्हें अपनी हुकूमत की पॉलिसीज़ में कोई वाज़ेह सिमत नज़र नहीं आती। अस्करियत पसंदी के दोबारा सर उठाने का खौफ अब भी मौजूद है। आज पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक इब्हाम का शिकार है। काबुल में तालिबान हुकूमत के साथ ताल्लुकात पेचीदा हैं, ना इनके साथ पूरी तरह दोस्ती है ना दुश्मनी, और 40 साल बाद भी सरहद पार से आने वाली आग हमें किसी न किसी शक्ल में जला रही है। एक तवील और तारीख साया अब भी हमारे मुस्तकबिल पर मौजूद है। इसमें मेरा ख्याल ये है कि जज्बात से हट के फ्रेगमेंटिक सोच अगर आप रखते हैं, आप मारूजी हालात को देखते हुए अगर आपकी पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो उसका नतीजा होगा अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक जी वो अनफॉर्चुनेटली हमारी कोई पॉलिसी
एक नहीं रही। यानी सिर्फ एक पॉलिसी है और जो मुख्तलिफ वक्तों में उसका दावा किया जाता रहा है कि अफ़गानिस्तान हमारा 5वां सूबा है, तो उस वही तस्वर करते वही हमारी पॉलिसी, वही हमारी सोच है। प्रैक्टिकली ताल्लुकात कैसे रखने हैं उसमें कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती। हमने एक बहुत अच्छा मौका खोया, जैसे भी था जब तालिबान की हुकूमत गई तो उसके बाद हुकूमतें रही। उस वक्त की हुकूमतों से अगर हम अपने ताल्लुकात बेहतर करते हैं बजाय उसके कि तालिबान को सपोर्ट करते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की गुडविल ज़्यादा होती है। लेकिन ये कि आपने द कॉस्ट ऑफ डिटीरिएटिंग अपने जो ताल्लुकात थे उनको ख़राब करने के, आपने अफगान तालिबान को सपोर्ट किया। I learned the hard way. There was never a good time to withdraw U.S. forces. The Taliban is continuing its offensive across Afghanistan. Taliban fighters have broken through the front line. The Afghan army has collapsed. The central government has fallen. Panic fills the air in Kabul. तारीख अफगान वॉर को अमेरिका की सबसे लंबी जंग के तौर पर याद रखेगी, मगर पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ जंग नहीं, शायद ऐसी दलदल है जिसमें हम उतरे तो अपनी मर्जी से या मजबूरी से, मगर निकलने का रास्ता हमें आज तक नहीं मिल सका। आज वक्त है हिसाब करने का, इस 40 साला सफ़र का, इस ना ख़त्म होने वाली जंग का। हासिल क्या रहा और कीमत क्या चुकाई? तो कीमत है 80,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी जानें, फ़ौजी, सिविलियन, मर्द, औरतें, बच्चे, सब वो जानें जो दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ गईं, जो सरहदों पर कुर्बान हुई, जो ड्रोन हमलों में मारी गईं। कीमत है खरबों रुपए का माशी नुकसान, तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर, बर्बाद होती सनतें, रुकती हुई तिजारत, भागती हुई सरमायाकारी। कीमत है पूरा माशरा कलाशनकोफ और हीरोइन के जहर से आलूदा हुआ, जो फिरकावारियत की आग में जला, जिसमें इनटॉलरेंस और एक्सट्रीमिज्म ने जड़ें पकड़ी। कीमत है पूरी कौम की नफ्सियात जो खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और सदमे का शिकार हुई। कीमत है सियासी निज़ाम जो कमज़ोर होता चला गया, जिस पर गैर जमहूरी ताकतें अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाती गईं, और मुल्क में कौन सा निज़ाम चलेगा इसका फ़ैसला आवाम नहीं कोई और करने लगा। लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हुए, ऐसे फ़ायदे जो आम तौर पर नज़र नहीं आते। आपकी जो दिफाई ज़रूरियात थी वो सरसे में 80s में देखें कि हिंदुस्तान की वजह से हम एक और मुश्किल का शिकार थे ना। हमने अफ़गानिस्तान और ईरान की बात की, फिर हिंदुस्तान भी मौजूद था, आपके सर पे कितना बड़ा मुल्क मौजूद है। और हालिया अरसे में भी आपने देखा कि जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का तनाज़ा था किस तरह से कहाँ तक पहुँचा वो। तो अब इसमें यह था कि पाकिस्तान को अपनी दिफाई सलाहियतों को बढ़ावा देना था, तो उसके लिए उसका अमरीकी टेक्नोलॉजी पे निसार भी हुआ। यानी कई वहाँ जदीद तैयारे हासिल किए गए, F-16 भी हासिल किए हमने, और हमारा जो जौहरी प्रोग्राम था वो भी मजबूत हुआ। तो जहाँ हमने ये सारे नुकसानात सहे, हमारी सोसाइटी मुतासिर हुई, वहीं हिंदुस्तान के मुकाबले में आपकी जो दिफाई सलाहियत थी वो भी बहरहाल साबित हुई। और बल्कि जो हालिया हिंदुस्तान पाकिस्तान तनाज़ा हुआ, इसमें पाक फ़ज़ाइया की सलाहियत तो बहुत नुमायाँ होकर सामने आई। तो ये एक तसलसल था ना चीज़ों का। आप कहीं ना कहीं आपकी ट्रेनिंग्स अच्छी हुई, आपके पास इक्विपमेंट आया, टेक्नोलॉजी आई, आप एक नई जनरेशन की तरफ गए। जो हुआ सो हुआ, लेकिन मसले का हल क्या है, कौन हल करेगा, कैसे करेगा, ये आज का $1 मिलियन क्वेश्चन है। इतनी बड़ी तमहीद के बाद अगर आपके सवाल की जानिब जाऊँ, अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत है उसके साथ ताल्लुकात आपके सामने हैं। अमेरिका आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, और मेरा ख्याल है हमने खोया बहुत है, पाया कुछ नहीं।